हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक संश्लेषण में छूटे हुए प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक अथवा उत्पादों को लिखकर पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया दी है जिसमें बेंजीन से जुड़ा हुआ एथिल समूह है और इसकी अभिक्रिया KMnO4 KMnO4 के साथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं ताप पर, तो हमें यहाँ पर उत्पाद जो प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इस अभिक्रिया को पूर्ण करनी है और उत्पाद को बताना है। तो चलिए अब हम अभिक्रिया की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अभिक्रिया की अवधारणा क्या होगी। हमें यहाँ पर जो अभिकारक दिया है, अभिकारक जो यौगिक दिया हुआ वो बेंजीन से यहाँ पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है। दो कार्बन वाला एथिल समूह होता है और एक कार्बन वाला मेथिल समूह होता है। जब इसकी अभिक्रिया हम KMnO4 के MnO4 के साथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं ताप पर, तो हमें उत्पाद में क्या प्राप्त होता है। तो जब हम यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक दिया हुआ है KMnO4। KMnO4 जो होता है वो एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होगा। हमारे जो ऑक्सीजन होते हैं वो संयोजन ऑक्सीजन का संयोजन होगा। तो यहाँ पर KMnO4 जो एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, यह हमें ऑक्सीजन के 6 नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं इससे हमें। तो इसमें से जब हम इस कार्बन से एथिल समूह के इस कार्बन से दो ऑक्सीजन संयोग करके 6 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बाहर हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे एथिल समूह में CH2 और CH3 को मिलाकर 5 हाइड्रोजन है, जिसमें से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 4 हाइड्रोजन दो, यहाँ से हमने 2 ऑक्सीजन का संयोग जो है एक कार्बन से किया एथिल समूह के, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और इस 6 में से 2 ऑक्सीजन और जो है एथिल समूह के 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग करके 2H2O वाटर जो है उसको बाहर करते हैं, वाटर के 2 अणु को बाहर कर देते हैं। तो अब हमारे यहाँ बेंजीन रिंग पर बेंजीन जो होती है हमारी C6H5, उसमें हमारा यहाँ पर एथिल समूह से एक कार्बन निकल गया तो सिर्फ एक ही कार्बन बचा। और हमारे पास यहाँ 5 हाइड्रोजन थे एथिल समूह में, जिसमें से हमने 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ संयोग करके H2O वाटर को बाहर निकाल दिया। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बचा है और हमारे पास जो ऑक्सीकारक अभिकर्मक है हमारा KMnO4, उससे हमें नवजात 6 ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, जिससे हमने 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बनाकर निकल गई 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन के साथ। और 2 ऑक्सीजन जो है हमें वाटर बना H2O उसमें यूज हो गए। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं जो कार्बन के साथ संयोग कर कर और एक हाइड्रोजन COOH बनाते हैं। और यह जो हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्पाद होगा, जिसे हम बेंजीन से जुड़ा कार्बोक्सिलिक समूह है यहाँ पर, इसे हम बेंजोइक बेंजोइक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ वह बेंजोइक अम्ल है। और जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वह हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH होता है, जिसे कार्बन डबल ऑक्सीजन H से दर्शाते हैं। तो यही हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, जिसके नेम के अंत में हम ओइक
अम्ल लगाते हैं तो हमारे जो उत्पाद का नाम क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बेंजोइक अम्ल होगा, जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजोइक अम्ल कहलाता है। तो यही हमारा उत्पाद होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।